इनमें आपस में इतनी लड़ाई चल रही है, कभी प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, कभी कोई बोलते हैं कि हमने टिकट दी है। कमलनाथ जी अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पर्यटन की दृष्टि से आए, घूम फिर के हेलीकॉप्टर से घूमे घामे और चले गए। वहां तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है, क्रम बना हुआ है और उससे बड़ी जीत हम लोग अमरवाड़ा में हासिल करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री सभी लोग पूरा मार्गदर्शन दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, आ रहे हैं। उपचुनाव अब पूरे शबाब में है। मुख्यमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकर सभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, यानी इलेक्शन अब पूरे शबाब में। हमारे साथ जिले के सांसद, लोकप्रिय सांसद विवेक बंटी साहब हुए। बंटी भैया, मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए, और ऐसे कौन से नेता जिनके कार्यक्रम छिंदवाड़ा में बनने वाले? मुख्यमंत्री जी आए और आगे भी और आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हैं, वो भी आएंगे। हमारे संगठन के द्वारा वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की गई है और संगठन ने जिन जिन बड़े नेताओं की मांग की है वो सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष आते हैं कांग्रेस के, 3 दिन कैंप करते हैं। अब कमलनाथ आने वाले हैं, इलेक्शन के 10 दिन लगभग बीत गए हैं, कैसा मानते हैं आप? प्रदेश अध्यक्ष आए थे अपनी पहचान बनाने के लिए कि लोग मुझे जाने। इनमें आपस में इतनी लड़ाई चल रही है, कभी प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, कभी कोई बोलते हैं कि हमने टिकट दी है, हमने दी है, हमने इसको ऐसा करे, हमने वैसा करे। इनकी आपस की इतनी लड़ाई है कि कमलनाथ जी के यहाँ पर आकर के ये अपने आप को सिद्ध करना चाहते कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ना कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ निकल रहे हैं, ना कांग्रेस का संगठन निकल रहा है, ना कमलनाथ जी का कोई इंटरेस्ट है। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अमरवाड़ा की जनता ने लोकसभा के चुनाव में हमको आशीर्वाद दिया, वह क्रम बना हुआ है और उससे बड़ी जीत हम लोग अमरवाड़ा में हासिल करेंगे। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार जी का एक बयान आता है कि कमलनाथ जो है छिंदवाड़ा में पर्यटन करने आ रहे हैं, आप कैसा देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी जब भी छिंदवाड़ा में आए तो 2 या 3 दिन के लिए आए, चुनाव की अवधि को छोड़ दिया जाए। जब ये जो सांसद थे तो 6-6 महीने छिंदवाड़ा की जनता इनका इंतजार करती थी और पूरे देश से अलग हट करके छिंदवाड़े की जनता ने महसूस किया, छिंदवाड़े की जनता ने भुगता है कि सांसद से मिलने के लिए धक्के खाने पड़ते थे, डंडे खाने पड़ते थे। तो इस बार जनता ने उसका जवाब दे दिया है और पर्यटन निश्चित तौर पर जो छिंदवाड़ा को इन्होंने पर्यटन स्थल मान के चला था और छिंदवाड़े को छलने का जो काम किया, पर्यटन की दृष्टि से आए, घूम फिर के हेलीकॉप्टर से घूमे घामे और चले गए, तो जनता ने इसका जवाब दे दिया। अब फिर पर्यटन के हिसाब से आ रहे हैं। आज हम देखें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होना सौभाग्य वाली बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री सभी लोग पूरा मार्गदर्शन दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, आ रहे हैं। कभी किसी कार्यकर्ता को अकेला महसूस नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन ये कमलनाथ जी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोनों आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों अपने आप को बता रहे हैं हमारा कैंडिडेट है, अपनी पहचान बनाने के लिए लगे हैं। मैं तो कहता हूं कि कमलनाथ जी को सबसे पहले अगर आ रहे हैं, और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि वो यहाँ आ रहे हैं, तो सबसे पहले इनको, कमलनाथ जी को, छिंदवाड़े के हमारे 38% आदिवासी भाइयों बहनों से माफ़ी मांगना चाहिए और अमरवाड़ा के एक एक गाँव पहुँच करके माफ़ी मांगना चाहिए। जिस तरीके से इन कमलनाथ जी ने, नकुलनाथ जी ने आदिवासियों को गद्दार और बिकाऊ कहा था लोकसभा चुनाव के समय, तो जनता ने तो उसका जवाब दे दी। लेकिन उसके बाद भी कमलनाथ जी ने अभी तक के माफ़ी नहीं मांगे हैं। अब माफ़ी मांगना चाहिए, उसके बाद उनको वोट की बात करनी चाहिए। हमारे साथ थे छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहब। उनका कहना बड़ा साफ है कि छिंदवाड़ा आए कमलनाथ, लेकिन 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं, और भी वक्त दें। इसके अलावा राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार का जो स्टेटमेंट आया उसका भी समर्थन करते दिखे हैं। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा।